बता रही हूँ क्योंकि क्लैरिटी होना चाहिए। एज अ बीए, आप एज अ ईबीए ऑल्सो आप अपने खुद की कोड में काम करने समय ना सब चीज आपको वेटेड टेबल WRP करके होते हैं। आप एक ही छत के नीचे आप सब बेच सकते हैं, राइट? दैट इज एक्चुअली यूनिकनेस ऑफ श्रीराम लाइफ। एक ही कोड में से आपको FD, GI, HI सब कुछ बेच सकते हैं, राइट? लेकिन एज अ EBA आपको इस कंपनी का सबसे मेन काम, हमारी श्रीराम लाइफ का मेन धंधा क्या है? लाइफ इंश्योरेंस। उसको बरकरार रखे हुए EBA का कोई भी करियर हो, इंसेंटिव हो, कोई भी बेनिफिट्स हो, वी विल गिव ओनली ऑन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। क्लियर? एंड वेटेड एपी हमने क्यों किया? बिकॉज ऑफ यू पीपल। आप में से कई, ईस्ट जोन से भी मुझे कई रिक्वेस्ट आया था, गॉट सो मेनी रिक्वेस्ट फ्रॉम UP, MP कि मैडम समझना बड़ा मुश्किल है मैडम। सही पॉइंट है, समझना बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि आपको हर प्रोडक्ट मैंने जो बेचा मुझे याद होगा, मेरे टीम मेंबर ने जो बेचा वो भी मुझे थोड़ी याद कर सकते हैं। जेन्युइन रीजन है ना, आई कैन नॉट रिमेंबर, बट आई कैन रिमेंबर ट्रेडिशनल प्लान या यूनिट लिंक प्लान, ये एन्युटी प्लान, ये तो मैं याद कर सकती हूँ ना, कहीं लिख के भी रख सकती हूँ ना। इसीलिए हमने वेटेड एपी बनाया था पिछले 2 साल के पहले। अभी इसमें सिर्फ 2 ही चेंज हमने किया है। यहाँ पे एक चेंज किया है, लाइक ट्रेडिशनल पॉलिसी है, 12 साल का PPT हमने ऐड कर दिया, आपको पूरा 100% क्रेडिट मिलेगा, राइट? पहले 10 साल है तो भी आपको मिलेगा, लेकिन इन लाइन विद दैट GSV, गारंटीड सरेंडर वैल्यू गिवन बाय IRDA, हमने इसमें एक ही चेंज किया है। 10 या 11 PPT, 10 या 11 PPT है तो आपको 80% वेटेज मिलेगा। सो आपको क्या करना है? हमको मैथ्स आता नहीं तो टेंशन नहीं लेना, अपने बच्चे को क्या समझाओ, बेटा 12 साल के नीचे बेचना नहीं, बस काम तो करो, है ना यार। 80% कैलकुलेशन करना आता तो कर लो, कोई मैं कुछ नहीं बोल रही, लेकिन नहीं आता तो सीधे सीधे से बोलो 12। मोटिवेट करिए टू गो फॉर 12 इयर्स PPT या 11 इयर्स या 10 इयर्स PPT है तो मात्र 80% ओनली काउंट मिलेगा। 10 के नीचे, 10 या 10 के नीचे PPT है तो कितना मिलेगा? 10 के नीचे PPT है तो मात्र 50%। दैट इज वेरी सिंपल, वो बहुत आसान है। 50,000 लेके आए तो कितना गिनेगी कंपनी? 25,000 लेके आए तो कितना गिनेगी कंपनी? मुश्किल है, इतना तो करना आना चाहिए। नहीं तो कोई बात नहीं, सबके पास तो कंप्यूटर है, अच्छे फोन है, कैलकुलेटर निकाल के कर लेंगे। 50% तो डिवाइडेड बाय 2 बहुत आसान है, राइट? नेक्स्ट सिंगल प्रीमियम है तो 10% है, यूनिट 10 PPT, इसमें भी हमने चेंज किया है 15%। पिछले पहले 20% था, लेकिन अब GSP के चक्कर में इसको चेंज करा है और कोई चेंज नहीं है, एवरीथिंग इज सेम। 15% है, 10 इयर्स एंड अबव PPT है तो बिलो 10 इयर्स PPT 9 के नीचे सिंगल प्रीमियम है तो भी 6% एन्युटी हमको जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम ज्यादा बेचते ही नहीं है। 5% या डेफर्ड एन्युटी तो 20%। नेक्स्ट, सो आ रही है यहाँ पे आप सब बैठे हुए तो आप सबने ये तीनों से कोई एक प्रक्रिया से अपने प्रमोशन ले लिए, राइट? लेकिन अभी हमको मुझे मैं पता है ना, इसीलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। नो, आपके टीम मेंबर के लिए आपको पता होना चाहिए। आप तो पहुंच गए, मे भी एक तरीके से पहुंचा होगा, कोई एक तरीके से पहुंचा होगा, तीनों करके तो कोई बंदा नहीं पहुंचा है। सो तीनों के बारे में एक आइडिया ले लेंगे। आपके साथ से फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी टीम में आई हूँ तो दिव्या को आप देखना चाहिए इस व्यक्ति खुद की काम करने की सक्षम है, तो देन मुझे मोटिवेट करना चाहिए प्रोबेबल तरीके में। खुद की काम करने की सक्षम हूं मैं, है तो देन दिव्या को मोटिवेट करो कि प्रोबेबल। नहीं, खुद की काम करने की सक्षम नहीं हूं मैं, लेकिन दूसरों को काम करवाने में माहिर हूं मैं, देन यू शुड मोटिवेट मी फॉर रेफरल, राइट? तीसरा, ओपन मार्केट। ये ओपन मार्केट EPS आपको एलिजिबल नहीं है। जब आप SBA बन जाएंगे तो SBA MBA सीनियर MBA या फिर एज अ ब्रांच हेड्स आपको ये एलिजिबिलिटी है टू गो फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ DEBA, ठीक है? ओपन मार्केट का मतलब डायरेक्टली आए वाला व्यक्ति को प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन वो करने के लिए क्या करना जरूरी है? वो व्यक्ति दूसरी कंपनी में जुड़ा हुआ होना चाहिए, परफॉर्मर होना चाहिए। कोई भी बंदे को नहीं दे सकते ऐसे तो खुद के ऊपर हमने नुकसान कर दिया। मैं भी कुछ करके ही मैं यहाँ पहुंची ना, तो उसको भी एक बार परखना जरूरी है, ठीक है? इसीलिए DEBA ओनली SSO एंड MSO सीनियर MSO को ही ये ऑप्शन है, उनको ही रिक्रूटमेंट करने की ऑप्शन है। लेकिन ये प्रोबेबल एंड रेफरल तरीके से आप कोई भी अपनी टीम को मोटिवेट कर सकते हैं।
है क्या? नहीं। नेक्स्ट, सो इट्स प्रोबेबल तरीका मींस एवरीवन नोस 2 लाख और 5 लाइफ करना पड़ेगा। 5 लाइफ का मतलब क्या है? 5 अलग अलग व्यक्तियों का पॉलिसी। ऐसा नहीं कि मैंने 3 पॉलिसी ले लिया और दो अलग अलग व्यक्तियों ने 2 पॉलिसी ले लिया, 5 हो गया। एनओपी नहीं, 5 लाइफ मैंने 5 प्रत्येक व्यक्तियों का पॉलिसी करवाना है, जरूरी है। और कितना बिजनेस करना है? 2 लाख का बिजनेस करना है। 75% विल कम आफ्टर, से फॉर एग्जांपल मैं लंबा टाइम आई जुड़ी, मैंने 1-आधा लाख कर दिया, उसके बाद मैंने काम करना छोड़ दिया और दोबारा 6-7 महीने के बाद जब के आ रही हूँ तब ये 75% जाएगा। 1 साल के बाद मैं आ रही हूँ तब ये 75%। अभी 75 की सीन नहीं है। नेक्स्ट ये रेफरल है। नेक्स्ट टेबल आने के बाद रोको। यस, सेकेंड वन रेफरल मेथड दैट यू ऑल नो फुली, बिकॉज यहाँ पे सबसे ज्यादा रेफरल स्कीम का पूरा इस्तेमाल इंस्टीट्यूट करते हैं। आप सब मेहनत मत करना फोटो खींचने का, क्योंकि आप सबको ये पीपीटी शेयर किया गया है, दोबारा भेज देंगे, चिंता ही मत करो। अब सबके पास है ये पीपीटी, सिर्फ उसको ओपन करके एक बार देख लेना, बस दैट्स इट। ठीक है, आप यहाँ बैठ के जो भी मैं बता रही हूँ ना, समझने की कोशिश करिए किस लीवर को पकड़ लिया तो मुझे ज्यादा कमाना है, बस दैट इज इम्पोर्टेंट। मैं जो बोल रही हूँ समझ नहीं आया तो प्लीज रोक देना, इसी लैंग्वेज में समझाऊंगी लेकिन समझा के छोड़ूंगा, चिंता मत करना। ठीक है, सो रेफरल स्कीम क्या है? रेफरल स्कीम में आप यदि करने के सक्षम हो या नहीं, बट मैं मेरी टीम MLM वाला पीपल ना खुद नहीं काम कर रहा तो भी ना दूसरा आपकी रेफरेंस में अपनी फ्रेंड सर्कल में वो अच्छा काम करने वाला व्यक्ति हो सकते हैं तो उनसे काम करा सकते हैं। ऐसे हमने 5 व्यक्ति को, कम से कम 5 व्यक्ति को रिक्रूट करके, बातें मत करना प्लीज आपस में, इसका मतलब बोर हो गया। ज्यादा पता हो गया लीक हो रही है मैडम, और ज्यादा बताते लीक हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे हैं। चलो, सो रेफरल मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल्सो। आपको मैं बताऊंगी क्यों इस चीज को प्रमोट करना चाहिए, आपको क्या फायदा मैं बता दिया ना, वो चीज आपने देखा होगा नहीं कभी भी। सी एज अ EBA आप अपने नीचे वाले बंदे को प्रमोशन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो जो चीज मैंने बोला सम्राट जी ने ये चीज करा था, ये करने से आपको क्या फायदा है? यदि आप 10 व्यक्तियों को मैंने लेके आ गया, मैंने एज अ EBA मैं प्रमोशन ले ली और 10 व्यक्ति को लेके आ गया, राइट? उस 10 में से 2-3 व्यक्ति को बड़ा इच्छा है कि मैडम आपकी जैसे मैं भी प्रमोशन लूं। मैं नहीं बोल रही 10 की 10 को तो मुझे देखे ऐसे, मैं कौन सी मोदी जी हूँ मुझे देखे सबकी सब प्रेरित होने के लिए, तो कम से कम 4-5 बंदा तो मुझे देख के मोटिवेट हो जाएगा। तो उस 4 व्यक्ति ने बोल दिया कि मैडम आपकी जैसे मैं भी प्रमोशन लेना चाहती हूँ, राइट? अब आपको क्या गेम है, इस 4 व्यक्ति को आप ज्यादा समय देना है। समय तो और भी चीज को देना है, लेकिन इन 4 व्यक्तियों पर ज्यादा कंसंट्रेशन देना जरूरी है कि उनको आगे बढ़ने की आग है, उस आग को और ज्यादा जलाना जरूरी है। तो इन पीपल के साथ कर दिया तो क्या मिलेगा? सो इस 4 व्यक्ति में से कोई एक व्यक्ति लास्ट ऑफ प्रमोशन ले लेगा, लेकिन उस एक व्यक्ति प्रमोशन लिया तो भी आपको क्या फायदा? उस व्यक्ति के नीचे 5 व्यक्ति वो रिक्रूट करेगा, रेफर करेगा। उसका रिपोर्टिंग मैनेजर कौन होगा? मैं खुद। हाँ, आप ही होगा ना भाई, क्योंकि रेफर एक BA दूसरा BA को रेफर कर सकता है, लेकिन रिक्रूट नहीं कर सकता, उसकी टीम के नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि मैं मैनेजर नहीं हूँ। जब उस व्यक्ति प्रमोशन लेगा तब वो पूरा टीम उसके नीचे चला जाएगा। जब तक उसका प्रमोशन नहीं हो रहा, यू आर गोइंग टू बी हिज लीडर। जितने भी बंदे को आपका दोस्त ने लेके आया, कि ऐसे नहीं कि सभी दुनिया के सब बंदे को मैं जानती हूँ, नहीं, मैं भी इन 5 को जान रहा होगा, लेकिन ये 5 मुझे अनजान वाला और 100 को जानता होगा, है कि नहीं? दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ रेफरल। मैं तो ये चौथा वाला पर्सन को जानती ही नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये दोस्त को वो दोस्त है, वो इस टीम में आ गया तो ऑटोमेटिकली मेरा टीम में आ गया, और मैं इनके साथ मिलके उनसे बिजनेस कराया, एक्टिव कराया। एक्टिव मीन्स का मतलब क्या? इस महीने मैंने उनका कोड जनरेट कर दिया, अगले महीने एंड तक उनसे 20,000 का बिजनेस करवाना है। कितना बिजनेस करवाना है? अगले महीना एंड तक, इसका मतलब 2 महीने में मिला के 20,000। दिस इज नॉट एक्टिवेशन। एक्टिवेशन
व्यक्ति को हमने रिक्रूट करने के बाद, रेफर करने के बाद, एज ए रेफर मैंने रेफर किया है, तो मेरी और मेरे लीडर जो भी जिसकी भी साथ में वो करती हूँ, वो लीडर और मेरी दोनों को जिम्मेदारी है, जिसको मैंने 5 व्यक्तियों को मेरी जिसी को भी मैं लेके आई हूँ उससे 20,000 बिजनेस करवाना। यदि मैंने 5 ऐसे व्यक्तियों को करवा दिया तो मैं प्रमोशन के लिए एलिजिबल बन जाऊंगी। जब मैं प्रमोशन ले लिया तो इस टेबल के हिसाब से मुझे पैसा मिलेगा। मतलब आप समझ लेना, मैंने 5 दोस्त को मैं लेके आई और 5 दोस्त ने मान लो 20,000 का बिजनेस किया। मेरी प्रमोशन के बाद कितना पैसा दिव्या को मिलेगा? 5,000। दिव्या को तो 5,000 मिली, ऐसे ये भी है। आप है मेरी मैनेजर, राइट? आपको कितना बिजनेस मिलेगा? हैं? 5 एक्टिवेशन मेरे टीम मेंबर ने काम किया ना भाई, मैंने लेके आया, मेरा दोस्त ने तो काम करके दी। कितने लाख का बिजनेस किया उसने? लाख रुपया। यदि मैंने उसको 35,000 के हिसाब से मोटिवेट कर लिया, 35,000 के हिसाब से मैं मोटिवेट कर लिया, ऐसे 5 व्यक्तियों ने कर लिया, तो कितना धंधा आपको मिलेगा? 175। यही चीज मैंने 75 मतलब 2 महीना मिला के 70,000 इंटू 5 पीपल, कितना लाख का धंधा आपको मिलेगा? 3.5 लाख। सोच के देखिए, 3.5 लाख का धंधा विद 5 एक्टिवेशन। अगले स्क्रीन में हम जाएंगे ना, तब हम कैलकुलेट करेंगे ना कितना पैसा कमाएंगे। सिर्फ एक व्यक्ति आपकी टीम में प्रमोशन होने से आपको कितना पैसा कमाने की मौका है, वी विल डिस्कस रिगार्डिंग दैट। याद रखना इस एग्जांपल, एक व्यक्ति एक एसओ प्रमोशन, एक एसओ को एसओ और बीए को प्रमोशन आगे बढ़ाने के लिए रेफरल कॉन्सेप्ट यूज कर दिया, तो 5 एक्टिवेशन विद 1 लाख मिनिमम, मैक्सिमम कितना? अनलिमिटेड 3.5 इसके हिसाब से। बट ऐसा प्रमोशन होने के बाद मुझे यदि मैंने 5 व्यक्तियों को 70,000 रुपीज बिजनेस करवा दिया, तो मुझे कितना पैसा मैं कमाऊंगी प्रमोशन के बाद? 20,000 ओनली। आगे से आवाज आ रहा है, पीछे सब सो रहे क्या? फोन मत देखना, कोई सबका सिर नीचे है तो मुझे लगता है कि फोन देखते हैं ये सो